दोस्तों हमारे इस वीडियो की टॉपिक है, जैसे कि थंबनेल पर आपने देखा कि आरओ में रिजेक्ट पानी निकल रहा है, लेकिन प्योर पानी फिल्टर होकर बिल्कुल कम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। इसके पीछे लगभग 3 रीजंस होते हैं। मैं इस वीडियो में एक एक टिप्स को काफ़ी सिंपल सरल तरीके से बताएंगे, ताकि आप अगर टेक्नीशियंस हो या नहीं हो, सिंपल तरीके से समझ पाएंगे और अपने आरओ की प्रॉब्लम को ठीक कर सकेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, ये जो फिल्टर होता है उसमें एक एक्सटर्नल फिल्टर लगा होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ वो मेरी एग्जाम्पल है, मेरी बातों को फॉलो करेंगे। आप अपने फिल्टर की प्रॉब्लम को 100% पहचानेंगे और ठीक भी कर सकते हैं। ठीक करने के तरीके भी बताएंगे। तो इस तरीके से एक्सटर्नल फिल्टर लगा होता है, जिसकी एक पाइप नल में गया होता है, दूसरी वाली पाइप आरओ के साइड लगा होता है। तो सिंपल क्या करना है, पहले नल को बंद करनी है, आरओ भी बंद रखना है, और जो पाइप फिल्टर में लगा है आरओ के साइड, उस पाइप को यहाँ पर से खोलना है। कैमरा जूम करके दिखाता हूँ किस तरीके से ये खुलता है। इस पाइप को यहाँ पर एक लॉक सिस्टम है, पंचिंग करना है तो दब जाएगी अंदर के साइड और पाइप को खींच सकते हैं, जिससे ये पाइप इस बोतल से अलग हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आप चेक करते हैं नल को चालू करके, तो इस बोतल से पानी छन कर जो इस पाइप के लिए फिल्टर में जाने वाली थी, वो उसकी प्रेशर कितना आ रहा है, क्या वो स्लो है या फिर अच्छा आ रहा है, वो देखकर पहचान लेंगे आप। स्लो आ रही होगी तो इस बाउल को खोलना है। खोलने का भी सिंपल तरीका होता है, इस तरीके से पकड़नी है और इसको खोलना है इस तरीके से। इसके अंदर एक फिल्टर होता है, वो दिखाते हैं हम आपको। इस तरीके से फिल्टर होता है। अगर गंदा हो जाए, मैल मिट्टी ज़्यादा हो जाए, तो जाम होने के कारण पानी काफ़ी स्लो इसी फिल्टर से ही निकलना चालू हो जाता है। तो उसको धो लेनी है, साफ करनी है। अगर ज़्यादा खराब हो गया हो तो चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ से अगर पानी की स्पीड बिल्कुल ठीक आ रही है, मतलब ये फिल्टर पानी बिल्कुल ठीक फेंक रहा है, तो इसकी प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर होगी तो साफ कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और हम यहाँ इस फिल्टर के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, कैसे चेक करेंगे। काफ़ी इजी तरीके हैं। दोस्तों देखिए, इस फिल्टर को खोलने से पहले इसमें कुछ स्क्रू लगा होता है, एक यहाँ पर, 2 कुछ ऊपर में और कुछ साइड में स्क्रू लगे होते हैं। तो उसको हमने पहले ही खोल रखा है ताकि वीडियो में ज़्यादा लंबी ना हो, सिंपल और सरल तरीके से दिखाते हैं। तो उसके बाद ये ऊपर वाला कवर को ओपन कर लेते हैं, बाहर निकालते हैं। इस तरीके से बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पर आपको कहाँ पर चेक करनी है फिल्टर की, सबसे पहले उसको बताते हैं। तो अब यहाँ पे फिल्टर को बंद करनी है, पानी को भी बंद कर लेना है। एक पाइप को देखेंगे, ये जो मोटर के इस साइड वाले हिस्से में एक पाइप आ रही होगी, चाहे वो एसवी से जुड़कर जा रहा हो, किसी से भी जुड़कर जा रहा हो, एक पाइप जो मोटर के पहले साइड पे जा रही होगी, वहाँ से ही पाइप को खोलना है। स्टेप सेम है, इसको दबाएंगे, पंचिंग करेंगे, इस तरीके से वो पाइप खुल जाती है। इसके बाद क्या करेंगे, फिर से सिर्फ नल को चालू करेंगे, आरओ को चालू नहीं करेंगे, सिर्फ नल को चालू करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पानी बिल्कुल बढ़िया प्रेशर से आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो जान पाएंगे, क्योंकि हमने पहले ये पीपी फिल्टर को चेक कर लिया था, एक्सटेंशन वाला, ये बिल्कुल बढ़िया है। तो यहाँ पर देखेंगे पानी अब स्लो आ रही है या फिर इसकी भी प्रेशर बढ़िया है। अगर स्लो आ रही है तो इसके अंदर 2 सेडिमेंट फिल्टर होते हैं और एक कार्बन
तो दोनों पार्ट को चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सस्ते में आ जाती है, कोई ज़्यादा कॉस्ट महंगा नहीं होता है। तो अगर स्लो आ रही है तो सेडिमेंट फिल्टर चेंज करके ही आपका काम बन जाएगा, क्योंकि मेम्ब्रेन का खराब होने का चांस लगभग थोड़ा कम रहता है। तो यहाँ पर पानी की स्लो आ रही है या प्रेशर से आ रही है, अगर अच्छा आ रहा है पानी तो कोई दिक्कत नहीं है, सेडिमेंट कार्बन बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, नल को बंद करेंगे। बंद करने के बाद फिर इस पाइप को जहाँ से निकाले हैं वहीं से शिफ्ट कर देते हैं, लगा देते हैं इस तरीके से, वहीं पर लगा देते हैं। अब क्या चेक करनी है वो बताते हैं, हमने 2 तरीके बताए, तीसरे तरीके बताते हैं, काफ़ी सिंपल है। देखिए एक पाइप यहाँ मोटर से होकर इस मेम्ब्रेन में लगा होता है, देख पा रहे हैं, वहाँ से खोलनी है इस पाइप को। उसके बाद एक पाइप यहाँ से मेम्ब्रेन से होकर यूवी में आया होता है, या फिर ये पाइप सीधे पीने के लिए टंकी में गया होगा। तो इस पाइप को भी खोल देते हैं इस तरीके से। अब दोस्तों हम यहाँ पर वाटर फिल्टर को चालू करेंगे, बिजली की सप्लाई देंगे और नल को भी चालू करेंगे तो पानी आने लग जाएगी। तो हमने अभी तक चेक कर लिया, पहला जो है एक्सटर्नल फिल्टर, दूसरा इस आरओ के अंदर सेडिमेंट कार्बन फिल्टर जो कि ठीक है या फिर खराब है, हमने चेक कर लिया। उसके बाद देखते हैं कि वहाँ तक ठीक है, तो ये जो मोटर को चेक करने का तरीका होता है, इसमें से जो पानी आ रही है उसको अंगूठे से दबाना है, इजीली दबाना है, बहुत ज़्यादा ताकत भी नहीं लगानी है, नहीं बाकी एकदम ऐसे स्लो भी नहीं दबानी है, मतलब ऐसे दबाना है कि इजीली टाइप का। तो दबा कर देखते हैं तो ये हमारे उंगली को इसमें का जो पानी है वो फेंक देता है या फिर प्रेशर फेंकता है। तो मोटर बिल्कुल ठीक है, 100% पहचान जाएंगे। एक्सटर्नल फिल्टर, इसके अंदर पीपी सेडिमेंट कार्बन फिल्टर ठीक है। यहाँ पर हमने इजली दबा कर देखा तो हमारे उंगली को ये पानी की प्रेशर से फेंक रहा है, मतलब मोटर भी बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसे दबाया और दब ही गया, यहाँ से पानी स्लो आ रही है, तो ये पहचानेंगे कि मोटर का प्रेशर डाउन हो चुका है, ये आप समझ जाओगे, जिसके कारण से आपकी जो वाटर फिल्टर है उसमें पीने वाला पानी बहुत कम आ रही है और रिजेक्ट पानी ज़्यादा जा रही है। उसकी वजह बताता हूँ। ये जो मेम्ब्रेन देख पा रहे हैं, मेम्ब्रेन काम करता है प्रेशर के ऊपर। जितनी ज़्यादा दाब मेम्ब्रेन को मिलेगी, जितनी ज़्यादा प्रेशर मेम्ब्रेन को पड़ेगी, उतनी ही ज़्यादा पानी को फिल्टर कर कर पीने के लिए भेजेगी और रिजेक्ट वाटर भी निकालता है। जैसे कि प्रेशर अगर मेम्ब्रेन में कम हो गई, नॉर्मल प्रेशर हो गई, तो रिजेक्ट ज़्यादा निकालेगी और पीने वाला पानी नहीं निकालेगी, क्योंकि इसमें जो प्रेशर पड़ने वाला है वो ही स्लो हो गया है। तो इस तरीके से आपने अपने मोटर को चेक कर लिया है, अच्छा है या बुरा चेक करने के बाद पता चल जाती है। उंगली से दबाया, इजीली दब गई तो प्रेशर डाउन है, ऐसे पहचानेंगे। नहीं दबी तो यहाँ तक ये जो एक्सटर्नल फिल्टर और इसके अंदर सेडिमेंट कार्बन मोटर कंप्लीट ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आरओ को बंद करेंगे। बंद करने के बाद इस पाइप को मेम्ब्रेन में लगाएंगे। ऐसे लगाने के बाद सिंपल फिर से आरओ को एक बार चालू करना है। चालू करने के बाद यहाँ पर पानी की सप्लाई इस मेम्ब्रेन में हो जाएगी। अब देखते हैं कि जो पीने वाला पानी है, अगर बूंद बूंद टपक रहा है, काफ़ी स्लो आ रहा है, तो ये समझ जाना कि 100% जो मेम्ब्रेन है वो ख़राब हो चुका है, उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। काफ़ी सिंपल सरल तरीके हैं। तो आप सिंपल ढक्कन खोलेंगे, दूसरी मेम्ब्रेन लाएंगे और लगाएंगे तो इजीली चेंज हो जाता है। इस तरीके से आप 100% पहचानेंगे कि वाटर फिल्टर के अंदर प्रॉब्लम्स कहाँ पर है और ठीक भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। फिर से लाएंगे नई वीडियो, नई जानकारी लेकर।